हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। मैं रानी गहलावत MPH एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट। ये जो आज का घटनाक्रम है ये बहुत ही निंदनीय है। देखो, हम फील्ड में काम करते हैं, हमारा कर्मचारी जब एक माँ गर्भवती होती है उसी टाइम से उसके साथ में ना मोटिवेशन शुरू कर देते हैं कि भी पहले तो उसका बच्चा पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो और सारा काम करके 9 महीने तक, फिर बाद में उसकी डिलीवरी होती है, उसको भी हम सरकारी हॉस्पिटल में सिचुएशन डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं और वहाँ भी डिलीवरी हो जाती है, उसके जो परिवार है पूरा हो जाता है। फिर उसको हम मोटिवेट करते हैं कि भी ये यहीं पर ही ऑपरेशन सुविधा जो सरकार ने दी यहीं पे हो जाएगी, कि हमारी भी समाज में इज्जत है और हम एक बहुत ही सम्मानजनक पद पर बैठकर काम करते हैं। जब इनको हम डॉक्टर साहब कह के बहुत मान सम्मान से बात करते हैं तो इन्होंने भी हमारा मान सम्मान रखना चाहिए। तो हमारा साथी जैसे केस लेके गए, पहले तो उन्होंने केस करने से ही मतलब उसके टेस्ट लिखने से ही मना कर दिया। क्यों नहीं भाई, उस सीट के ऊपर बैठा है तो उसके पहले तो टेस्ट ही होते हैं केस के, भी HB है, यूरिन है, जो भी है वो सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन इन्होंने तो लिखने से ही मना कर दिया। पहले ही उस केस को ये कह दिया कि भाई ये मर जाएगा। तरीके से मनोबल टूटता है कर्मचारी का और केस का भी मनोबल टूटता है। ऐसे कैसे वो केस वहाँ से गांव से उठ के आएंगे हमारे साथ, उनके साथ उनके पास में खड़े हुए हमारे साथ, हमारे साथी के साथ जो अभद्रता की है, धक्के मार के, और जो ये बैठे क्या नाम है इनके सिक्योरिटी है, इनको धक्के मरवा कर बाहर निकालते हैं। अरे उनकी एज तो देख लो, तो इतने बड़े भाई सोचना चाहिए कि इनको धक्के मार के बाहर निकल, या तो वो कोई क्राइम करने आ रहे हो या वो गलत काम करवाते हो। भी एक ड्यूटी के संविधान के दायरे में रह के वो काम कर रहे हैं और फिर यहाँ से ही अपनी ड्यूटी से नकारात्मक जवाब दे रहे हैं, तो भाई ये तो सहन करने वाली बातें नहीं है। इससे पहले भी ऐसे इन्होंने करतूत करी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये आम चाहवा है कि अभी जो हमारे साथी के साथ, जो हमारी कैटेगरी के साथ उंगली उठाई है, वो अधिकारी यहाँ आवे और अपना लिखित में उससे माफी भी मांगे और इनको यहाँ से भगावे और आगे जो भी मतलब इस तरीके का घटनाक्रम को अंजाम देगा उसकी कड़े से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसा हम अधिकारियों से संदेश देना चाहते हैं। तो ये बर्दाश्त लायक बात नहीं है। हम इस ईंट का जवाब पत्थर तक देंगे। या हमारी MPH है या बहुत लड़ाकू यूनियन है, नहीं ये नहीं पता था। एक ये तो भाई एक मुख्यमंत्री तो पंगा ले लिया करे, HM तो पंगा ले लिया, जो अपने गब्बर सिंह का है अपने आप ने उसको झुका दिया था इन्होंने, तो अपना 4200 ग्रेड पे लिया था। तो आज ये छोटी मोटी कह कहने इन्होंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया इस कैटेगरी से। लेकिन हमारे फील्ड में आकर एक बार जो भाई जनता है उसके बीच में खड़े होकर काम करके दिखाओ। ये जय ने एक भी सलूट मार ले, एक भी नमस्ते कर ले, तो मैं गारंटी दूं जिस तरीके से हम जनता को मोटिवेट करते हैं ये एक बार करके दिखा दो फील्ड में, हम इनको मान जाएंगे भी डॉक्टर है ये। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अभी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके और तब इन कर्मचारियों से पंगा ले लिया, ये पंगा बहुत भारी पड़ेगा। मुर्दाबाद 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 नहीं चलेंगे कुर्सी से, नहीं चलेंगे कुर्सी से। धन्यवाद साथियों। अब मैं आपको साथियों 2 नारे लगाएंगे दोबारा से। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेंगे कुर्सी से, नहीं चलेंगे कुर्सी से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोशल हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक हिट में माफी मनवा के जब ये तरह उठेगा चालन तो लंबा 2 महीने खींच दो प्रोग्राम ने गणेश दिन हो गए। अफसर नुमान के करे के ना करते। अरे कोरोना में देख लो तुम कैबिन में खट्टे ना करते। हमारे साथी पेशेंटा एम्बुलेंस में गिर आते ठा गए, उन्हें शिफ्ट करा करते, उनकी मेडिसिन दिया करते। हमारे साथियों ने जान की बाजी भी दी है, कई साथियों ने कुर्बानी दी है। आज तक उनको क्या मिला है? एक शहीद का दर्जा भी प्राप्त नहीं हुआ। ये अफसर बाबाई लूटते हैं, रिपोर्ट किसकी जाती है? फील्ड में हम काम करते हैं। एक बच्चा पैदा होने से लेकर मनोपलान तक जितने भी काम होते हैं ये MPH कैडर करता है। जमीन पे बैठा है ये वो रीढ़ की हड्डी है हेल्थ डिपार्टमेंट की। अगर ये कर्मचारी काम बंद कर दें टीकाकरण खत्म हो जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी अर्चने। अगर आपका मलेरिया डेंगू का सीजन आ जाए, अगर आप लोग वहाँ पे वाटर सोर्सेज का काम नहीं करते हैं, मरिए ना बहनचियाँ NC का चेकअप ना करें, कितनी मदर्स डेथ हो जाएंगी।
कितने बच्चों की डेथ्स हो जाएंगी, आप आंकड़े उठा सकते हैं। पिछले 10-15 साल से हमारे एपीएचसी कैडर दिन रात काम कर रहे हैं अपने प्रशासन के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन इन अधिकारियों को किराया मिलता है। हमारे कैडर को सिर्फ एक मामूली वर्कर कहते हैं ये। अरे हमारे वर्कर तो वो है वेल क्वालिफाइड, जो डिप्लोमा करके एचएससी थ्रू के जो उनके नॉर्म्स हैं उसमें रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं, उनको इंटरव्यू दे के पास करते हैं, उसके बाद लिस्ट लगती है। जब वो एक सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जो गांव में जाके समाज में जाके आप बात करें तो आपको अफसर को, आपके एमओ सीएमओ को नहीं जानता, आप लोगों को जानते हैं, हमारी बहनचियों को जानते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर का एक एक बूंद पसीना निकाल कर जब हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाते हैं, इनकी चीज जरा सी लगती है। हमारा साथी फैमिली प्लान का केस लेके आते हैं, एक महिला गांव से उठ के आती है, 50-100 रुपये उसके भी लगते हैं, हमारे कर्मचारी जेब से लगाते हैं। ये क्या कहते हैं, पैसों के लिए हम केस कराते हैं। कितना पैसा दे दिया इन्होंने केसों का, आज तक हमारे साथियों के केस खाते में पैसा नहीं आया है। सिविल हॉस्पिटल के आंकड़ों के अनुसार आप उठा के देख ले, आरटीआई के माध्यम से जवाब मांग ले, कितनी हमारी बहनों के, कितने पे साथियों को मोटिवेशन आप तक स्लिप का रुका हुआ है, नहीं देते समय पर। ये आपकी स्लिप वहाँ जमा हो जाती है 6-6 महीने, 1 साल के 2 साल तक इसके पैसे नहीं आते हैं। बेनिफिशरी के लिए भी यही हालात है। पहले कैश पैसा मिलता था भाई एंड साथ के साथ, अब खातों के लिए कर दिया है। अब हमारा गरीब वर्ग जो है, जैसे जो अदर कंट्रीज से हैं, यूपी से हैं या बिहार से हैं या हरियाणा से भी ऐसी फैमिली के बावजूद केस होने के बाद वो किससे उम्मीद करते हैं पैसे के लिए, हमारे वर्ग से उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए 1000-1500 जो सरकार बेनिफिशरी को मोटिवेशन देती है उनको समय पर चलाया जाए। उसके लिए भी हमारे कर्मचारियों को 10-10 दिन, महीने धक्के खाने पड़ते हैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी उनके खातों में पैसा नहीं आते। अफसरशाही मुर्दाबाद, अफसरशाही मुर्दाबाद, अफसरशाही मुर्दाबाद, डॉक्टर नमन मुर्दाबाद, डॉक्टर प्रगति मुर्दाबाद, खरखोदा मुर्दाबाद। साथियों, आप लोग एकजुट रहे। मेरा शुभ नाम सहदेव आर्य सांगवान, जिला प्रधान एमपीएचसी सोनीपत। को बढ़ाने के लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आत्म सम्मान को बचाने के लिए। पिछले दिनों यहाँ हमारे एक साथी को काम करते हुए अपमानित होना पड़ा, तो मैं बताना चाहूँगा कि आत्म सम्मान काम से ऊपर है, काम सेकेंडरी है। काम ना होते हुए भी हम आत्म सम्मान किसी साथी का नहीं जाने देंगे। और जिस भी डॉक्टर ने इस प्रकार की बदतमीजी की, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ इस प्रकार से बदतमीजी करने वाले डॉक्टरों का अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत यहाँ से तबादला किया जाए और साथी से लिखित में माफ़ी मांगी जाए। और जो भी भविष्य के प्रति यहाँ के, मैं तो असमुष्ट श्रीमान को भी गैर जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि मेरी फ़ोन से बात हुई थी कि भी इस मसले पर आप संज्ञान लें, लेकिन उन्होंने भी उलझुल बातें कर करके वास्तविक स्थिति से अवगत कराने की बजाय बहकाने का काम किया। यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, तो सर्वे सर्वा होने के नाते इस प्रकार की स्थिति खड़ी ना हो, उनको पहले ही बातचीत के माध्यम से ये मसला सुलझा लेना चाहिए ना। मैं तो आप लोगों के माध्यम से इस बात को रखूँगा कि आज अगर तरीके से समाधान पर ये नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे ज़िले के एमपीएचसी कैडर के साथी 0 लेवल का सारा धरातल स्तर का काम रोक करके इस आंदोलन को और भी क्रांतिकारी बनाने का काम करेंगे। तो गुजारिश आप लोगों के माध्यम से। मैं एमपीएचसी एसोसिएशन की उप प्रधान मीना कुमारी हूँ। अपने ज़िला में अपने भाईचारे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं हम, और यूं ही खड़े रहेंगे। मेरा सिर्फ यही मानना है और कि हमारे कर्मचारी, हमारे साथी, हमारा कैडर इतना छोटा नहीं है जो इन डॉक्टरों ने समझ रखा है। हमारे सभी साथी बहुत वेल क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर और एचएससी के रिटन टेस्ट को क्लियर करके इन पोस्टों पे डेजिग्नेटेड होते हैं। इसीलिए इन एमओ को समझ लेना चाहिए कि हम लोग छोटे कर्मचारी नहीं हैं, वेल एजुकेटेड हैं और बहुत ही काम करके अपना पसीना बहा करके यहाँ तक अपने मोटिवेटर्स को हर काम के लिए मोटिवेट कर करके लाते हैं, अपनी एनसीओ को, अपने टुबेक्टमी वसेक्टमी केसेस को। जब यहाँ पर काम आता है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पीएससी, सीएससीज और जीएस तक जाता है। अगर हमारा धरातल से काम नहीं आएगा तो इन एमओस को हालांकि पता है कि हम इनके बिना कुछ भी नहीं हैं,
अगर हम ये काम रोक देंगे तो इनको सरकार तनख्वाह नहीं देगी, हमारी ही काम से इनको तनख्वाह मिलती है। अगर नहीं पता है, नए आए हैं, तो इस चीज़ को समझ लें कि हम छोटे कर्मचारी नहीं हैं, हम अपने देश के नागरिक हैं, अपने देश के कर्मचारी, अपने देश से पढ़ करके एजुकेशन लेकर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ना कि हम फॉरेन से घटिया एजुकेशन लेकर के आते हैं। हमारे पास फर्जी ना तो डिप्लोमे हैं और ना ही फर्जी पोस्टों पे बैठे हैं। HSC से सिलेक्टेड सारे हमारे भाईचारा है। और हम रही बात हमारे दरी की और हमारी बातों की, हम कभी पीछे हटते नहीं हैं, पीछे हटे नहीं हैं और ना ही हटेंगे। अपना हक लेकर रहे हैं, लेकर रहेंगे। जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री को भी ये पता है कि सारा धरातल से काम आता है और उन्होंने भी मान करके हमें हमारा हक दिया था, 4200 दिया था, जो वही मान गए थे और उन्हीं को पता है और था कि ये कर्मचारी बहुत ही मेहनतशील होते हैं, तो इनको भी पता है अड़ियल स्वभाव नहीं चलेगा। ऐसे जो हमारे अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी हमें नहीं चाहिए। हमारा विरोध है, हमारा साथी जो है अपना टुबेक्टमी लेकर के आया था और इन्होंने बहुत ही गलत अपमानित शब्द हमारे साथी के साथ जो है यूज़ किए हैं कि ये छोटे कर्मचारी, इनको बाहर निकाल दो और हम केस नहीं करेंगे, हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकते और हम छोटे कर्मचारी नहीं हैं और हम ये जो हमारे से ये काम हो रहा है, हमारे बिना ये काम नहीं कर सकते। आई एम डॉक्टर स्वराज चौधरी, डिप्टी सिविल सर्जन, फैमिली वेलफेयर, सोनीपत। देखो, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट एक फैमिली की तरह है, परिवार है, तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और अब उन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉल्व हो गई हैं, तो MPW ने और डॉक्टर्स ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है और आगे से ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी। नहीं, कोई कमी नहीं होती। इनफैक्ट हमारे तो सोनीपत में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नलबंदी सबसे ज़्यादा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है नलबंदी में। NSV थोड़ा कम होता है, जो पुरुष नसबंदी है वो कम है, पर नलबंदी में टॉप में है। तो देखो, ज़्यादा होता है, अबव 100 अचीवमेंट है हमारी, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत हो जाता है कन्फ्यूजन, कोई उसमें नहीं है, सॉल्व हो गया है। हमारे यहाँ पे सोनीपत में वर्कर्स आर ऑल्सो वेरी नाइस और ANMs भी और डॉक्टर्स भी बड़े कोऑपरेटिव हैं और सब लोग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभिमन्यु, ब्लॉक MPH एसोसिएशन खरखोदा प्रधान। जो भी कल आपसे बात हुई थी, जिस चीज़ पर ये झगड़ा चल रहा था, जिला प्रधान और स्टेट प्रधान यहाँ मौके पर मौजूद थी, माफ़ कर दिए हैं। AP गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों की खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट TV, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स एनल फिजर, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, ऑल टाइप्स ऑफ जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। प्लीज कंसल्ट डॉक्टर सौरव पनगोरिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल 7056511111। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। Silent features: nature abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।